हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और आज हम चर्चा करेंगे चीन के द्वारा अक्साई चीन में जो है वो हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक नया मुसीबत, भारत के लिए एक नया खतरा। किस प्रकार से भारत के लिए एक नई मुसीबत जो है वो चीन के द्वारा पैदा की गई है, और कैसे बीते हुए वर्षों में हमने देखा है कि चीन के द्वारा बॉर्डर एरिया और खासकर बात करें तो जो विवादित क्षेत्र है उसमें सड़क निर्माण जो है वो चीन और भारतीय सेना के बीच में झड़प का कारण भी बनी हुई है। ये आपके स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है दोस्तों, ये फोटो है जब अक्साई चीन के क्षेत्र में चीन के द्वारा हाईवे बनाया जा रहा है और भारतीय सेना का जो है वो चीनी सेना के साथ आमना सामना हुआ है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज के न्यूज पर। तो बने रहिएगा अंत तक और देखिए कि क्या है आज का न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने तक्षशिला का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए और ये बरगद के पेड़ वाला जो तक्षशिला का ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने मित्रों के साथ एक बार क्लासेस के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा कि वो भी इस समाचार को समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि सबसे पहले इस न्यूज को जो कवर किया वो द हिंदू ने कवर किया। इस न्यूज को हिंदू कहता है, चाइना प्लान्स अनदर हाईवे इन अक्साई चीन, यानी कि चीन के द्वारा जो है वो अक्साई चीन के क्षेत्र में जो है एक नया हाईवे बनाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग मैप पे देखते हैं दोस्तों कि ये अक्साई चीन का क्षेत्र है कहां। दोस्तों, ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया का जो है वो क्षेत्र दिख रहा है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो इस लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पश्चिम का क्षेत्र जो आपको एक ग्रीन का एरिया नजर आ रहा है, जो कि भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वहीं पूर्वी क्षेत्र जो है, जो कि आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये चीन के द्वारा जो है वो कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, जिसको कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा एक क्षेत्र आपको और भी आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, ये उत्तर के क्षेत्र में, जो कि आपको एक इस पर लाइन लाइन नजर आ रहा होगा लाल और हरे का। तो ये दोस्तों, ये वो क्षेत्र है, वो टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में जो है वो सौंप दिया है। यानी कि है भारत का ये पूरा का पूरा क्षेत्र, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इस पर कब्जा किया हुआ था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र था, तो इसको इसने सौंप दिया किसको, चीन के लिए। इसके अलावा कुछ जानने वाली जो बातें हैं वो हैं कि आप लोग बार बार एक नाम सुनते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, यानी कि एलओसी। तो आपके क्षेत्र स्क्रीन पर ये जो है वो एलओसी दिख रही है, और इसमें ये कारगिल आपको देखने को मिल रहा है, जहां आपने 1999 में कारगिल वॉर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी वो आपने सुना। तो आप देख रहे हैं कैसे ये बॉर्डर पे आपका ये कारगिल का क्षेत्र है, जहां कुछ पाकिस्तानी कुत्तों के द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया गया था, और इसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके अलावा दोस्तों, एक दूसरा टर्म आप लोग सुनते हो जिसको कि आप एल ए सी कहते हैं। एलओसी आपने देखा, लेकिन ये पूर्व की तरफ आप देख रहे हैं, इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको कि हम एलएसी। तो एलएसी और एलओसी के बीच में क्या अंतर है ये आपने जान लिया। चलिए आते हैं अपने समाचार पे दोस्तों, और अपना समाचार जो है, इस समाचार पर आके हम क्या देखते हैं, फिर से हम इस चीज को देख रहे हैं। ये आपको काराकोरम जो है वो रेंज नजर आ रहा है, ये आपको अक्साई चीन का जो है वो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये आपको ऑम्टोगोर लेक नजर आ रहा है, और ये आपको जो है ये क्षेत्र जो नजर आ रहा है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि अक्साई चीन में जो है, और अक्साई चीन जो है वो भारतीय क्षेत्र है, जिसमें इस भारतीय क्षेत्र के करीब जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान चीन जो है वो अपना जो है एक हाईवे जो है वो बना रहा है। दोस्तों, चीन के सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर अगर बड़े ध्यान से देखोगे आप, तो इस चीज को आप देखिए फिर से इस स्क्रीन पर, ये आपको सिंजियांग का क्षेत्र दिख रहा होगा। ये वो क्षेत्र है जो कि हमेशा मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर, क्योंकि इस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है चीन का, और बार बार ये सुनने में हमें मिलता है कि इस क्षेत्र में जो भी मुस्लिम रहते हैं, इनके मानव अधिकारों का चीन के सरकार के द्वारा हनन किया जाता है। तो ये आपको सिंजियांग का क्षेत्र नजर आ रहा है दोस्तों, और ये आपको तिब्बत का क्षेत्र नजर आ रहा है। ये एक आपको हाईवे नजर आ रहा है, जिस हाईवे पे लिखा हुआ है G219। ये G219 हाईवे है। अब चीन क्या कर रहा है कि इस जो आपको ये रेड कलर की पट्टी नजर आ रही है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, जो गालवान वैली आपको नजर आ रहा है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि जो ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, इसी अक्साई चीन के क्षेत्र के माध्यम से जो है चीन सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। और ये राजमार्ग आप देख रहे होंगे तो आपको एक और क्षेत्र नजर आ रहा है, जो कि अगर हम बात करें तो ये जो योजना है
वो योजना भारतीय सीमा पार के चलने और डोकलाम क्षेत्र से दूरी को कम करने की संभावना जो है इसके माध्यम से जो है वो जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है विच इज लाइकली टू रन अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर एंड शॉर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द डोकलाम रीजन। और दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब चीन के द्वारा जो है वो भारत की भूमि पर जो है वो किसी भी प्रकार के निर्माण की गतिविधि जो है वो हो रही है, लेकिन भारत सरकार जो है वो इस चीज को नहीं मानता है। भारत सरकार बार बार ये कहता है कि चीन के द्वारा ऐसी कोई भी जो है वो संरचना निर्माण या सड़क निर्माण या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पहली बार अगर हम बात करें तो ये पहली बार जो है वो सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत की भूमि पर जो है वो चीनी निर्माण जो है हो रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड, ठीक है, कि ये एक निर्माण जो है वो हो रहे हैं। कुछ साल पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो ये माना ये जा रहा था कि कुछ अस्थायी निर्माण यहां हुए थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं कि स्थायी निर्माण आपको देखने को मिल रहा है। आप अपने मैप पे बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर का लाइन नजर आ रहा है ये इंडियन क्लेम, इंडिया क्या कहता है कि भारत की सीमा जो है वो यहां तक का है, ठीक है ना। ये जो व्हाइट कलर की लाइन आपको ये नजर आ रही है, व्हाइट पट्टी नजर आ रही है, ये ब्रिटिश ने ऑफर किया था चाइना को 1989 में, ठीक है ना। 1963 में जो है वो इस ब्लैक लाइन को अगर हम बात करें, जो ये आपको पट्टी नजर आ रही है, तो भारत कहता है कि देखिए हमारी सीमा जो है वो यहां तक है, ठीक है ना। लाइन रीच्ड बाय चाइना इन नवंबर 1962, ये आपको ये लाइन जो नजर आ रहा है, इस लाइन को अगर हम ध्यान देंगे तो 1962 में आपको याद है कि भारत और चीन के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और चीन जो है वो यहां तक जो है चीनी सैनिक जो है वो आपके पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन क्षेत्रों पर जो है वो कब्जा कर लिया था। तो ये मान के चलता है कि चीन की वो सीधे कहता है कि देखिए ये हमारा क्षेत्र है। लाइन ऑफ ऑक्यूपेशन रीच बाय चाइना सितंबर 1962, ठीक है। और ये जो अगर हम बात करें तो चाइना के द्वारा जो है 1962 में जो रेड पट्टी आपको नजर आ रही है ना, इस रेड पट्टी तक जो है वो चाइना जो है वो पहुंच तो चुका था, लेकिन चाइना ने जो कब्जा करके रखा, ये जो ऑरेंज इसके पीछे जो या पीली पट्टी आपको जो नजर आ रही है, ये पीली पट्टी तक आज भी हम क्या देखते हैं कि चाइना का कब्जा हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस इमेज और भी आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं। ये आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा होगा जो कि सैटेलाइट से लिया हुआ इमेज है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अगस्त 2019 का ये इमेज है, और ये आपका नवंबर 2020 का इमेज है। इसमें आप देख रहे हैं कि जंगलों के बीच में कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ भवन निर्माण देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की बात करें तो 2019 और 2020 के बीच हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा जो इमेज है ये आपका सुबनसिरी जिले में चासरू नदी के तट पर जो है एक बड़ा सा गांव जो है वो बसाया हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी बात करें दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अगर हम देखें तो ये जो अक्साई चीन का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये अक्साई चीन का जो क्षेत्र जो कि चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, ये लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। और ये अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरी अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र तो हमें यही दिख रहा है, दूसरा अगर हम पूर्व की तरफ बात करेंगे तो पूर्व में भी हम जब आएंगे तो पूर्व में हम क्या देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में भी लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चीन के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है। और हमें यह पता है कि अरुणाचल जो है वो आपका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कई बार हम अरुणाचल प्रदेश के भागों के बारे में हम देखते हैं कि चाइना के द्वारा जो वो बार बार क्लेम किया जाता है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, आपको देखने को मिल रहा है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है जो रेड कलर का आपको हाईलाइट नजर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र पर भी जो है वो बार बार चाइना क्या कहता है कि ये हमारा एरिया है। दूसरा जो विवादित एरिया आपको नजर आ रहा है वो अक्साई चीन का क्षेत्र नजर आ रहा है। तीसरा आप देखेंगे तो आपको ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र नजर आ रहे हैं जो कि तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको विवादित क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो अगर भारत और चीन के साथ विवादित क्षेत्रों के बारे में बात करें तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न क्षेत्र के बारे में बात करें तो लगभग 1570 किलोमीटर की सीमा है जो कि भारत और चीन के तिब्बत के बीच में लगी हुई है, ठीक है, जो कि विवादित है। दूसरा अगर हम केंद्रीय क्षेत्र के यानी सेंट्रल सेक्टर के बारे में बात करें तो 545 किलोमीटर लंबी सीमा है। और तीसरा अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है जो कि 1325 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, ठीक है। अब एक बात और भी बात करें दोस्तों, ये न्यूज जो कि हमने जब स्टार्ट किया था तो इस न्यूज पे हम बात कर रहे थे, हमने एक यहां जो है वो देखा था कि आपको यहां G219 नाम से जो है
वो एक सड़क नजर आ रही है। G219 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो G219 जो है वो सेकंड नेशनल हाईवे है जो कि डिस्प्यूटेड अक्साई चीन रीजन से जो होकर जो है, जो कि लगभग मैंने अभी आपसे बात किया था कि ये 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जो कि चाइना के द्वारा जो है भारत के क्षेत्र को जो कब्जा किया गया है, जिसको इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि हमारा क्षेत्र है, यहां क्या कर रहा है कि एक हाईवे निर्माण कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी ये हाईवे जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो G695 एक राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे है जो कि चीन द्वारा निर्मित है, और ये भारतीय जो क्षेत्र है इसी के पास है। एक और आपको देखने को मिलेगा क्या, G695 ये भी आपका जो है वो क्या है, आपका हाईवे है जो कि भारत की सीमा के पास जो है वो चीन के द्वारा जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो मैंने एक मुद्दे के बारे में आपसे बात की थी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो है काफी सारा विवादित मुद्दा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने वो मुद्दे के बारे में जो बात की थी, मैंने कहा था डोकलाम का मुद्दा। तो ये डोकलाम आप अपने स्क्रीन पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, ये भूटान देखने को मिल रहा है, ये ऊपर चाइना का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये चाइना वाला एरिया, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको इंडिया का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। डोकलाम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो डोकलाम जो है ट्राई जंक्शन के रूप में है, यानी कि ये क्षेत्र जो है वो भारत, भूटान और चीन के बीच में है क्षेत्र है, और डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही क्या करते हैं, अपना दावा करते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन जो है वो भारत के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जून 2017 की अगर हम बात करें तो जून 2017 में जब चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है इसको रोक भी दिया गया था, और यहीं से दोनों पक्षों के बीच में जो है वो डोकलाम को लेकर जो है वो विवाद हमें देखने को मिला है ना। डोकलाम को लेकर जो है हमने क्या देखा था कि भारत और चीन के बीच में हमें विवाद देखने को मिला। ये आप क्षेत्र अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इंडियन टैंक्स आपको यहां नजर आ रहे होंगे, भारतीय सेना ने अपने टैंक लगा के रखे हैं, ये चाइना ने अपने टैंक लगा के रखे हैं, ये भारतीयों के जो है वो टेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये भारतीय टेंट्स हैं। यहाँ यहाँ आपको चाइनीज टैंक्स और टेंट यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये चाइनीज ने अपने टेंट लगाए हैं। ठीक है ना, यहाँ आपका इंडियन आईवीएफ जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये भारतीय सेना आपको देखने को मिल रही है। इधर आप देखोगे तो आपको चाइनीज सेना नजर आएंगी, है ना। तो कुल मिलाकर ये बॉर्डर का क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये डोकलाम विवाद अगर हम देखें तो ये जो डोकलाम का आपका एरिया था, ये आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से भी देखेंगे तो इसको भी देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको बॉर्डर एरिया नजर आ रहा है, ये चाइना है। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नजर आ रहा है, और ये जो पहाड़ी का क्षेत्र नजर आ रहा है लाइन ऑफ, ठीक है ना, इस क्षेत्र पे भी हमने देखा है कि चीन ने क्या किया, अपने गांव को जो है वो बसा दिया है। ये जो आपको देखने को इमेज मिल रहा है, सेम इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो ये इमेज आपको यहाँ का जो है वो देखने को मिलेगा। इस जगह का ये इमेज जो है सैटेलाइट इमेज है, 2020 का जो है वो लिया हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने क्या बात किया कि डोकलाम का जो मुद्दा है, यही डोकलाम का मुद्दा है जिसको लेकर जो है दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने हुए, और भारत की दलील है कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाह रहा है वह भारत की सुरक्षा समीकरण के हिसाब से जो है वो ठीक नहीं है। भारत को यह भी डर है कि अगर भविष्य में कोई संघर्ष की स्थिति बनती है तो चीनी सैनिक जो है वो डोकलाम का इस्तेमाल करके भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है वो क्या कर सकते हैं, कब्जे में कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। दोस्तों आप बड़े स्क्रीन अपने स्क्रीन पर इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक चिकन नेक, यानी कि अगर देखेंगे तो मुर्गे के नाक के गले के तरह, गर्दन की तरह आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसी स्ट्रक्चर को जो है चीनी नेक जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो भारत को बार बार यही डर है कि अगर चाइना जो है वो इस क्षेत्र पे पहुंच जाता है तो क्या कर सकता है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसके चलते भारत जो है पूर्वोत्तर के जो राज्यों के साथ अपने संपर्क को बना के रखता है, वो क्या हो सकता है, ये संपर्क को जो है वो चाइना तोड़ सकता है, और भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अगर हम और भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत के नक्शे में मुर्गी के गर्दन जैसा इलाका है, और ये पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। और कुछ विशेषज्ञ इसे कहते हैं कि ये जो डर है ना, ये भारत का एक काल्पनिक डर है, भारत को ऐसे डरना नहीं चाहिए। द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ चिकन नेक एरिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। सम एक्सपर्ट्स से दैट इज द फियर इज इमेजिनरी। अब डोकलाम मुद्दा के बारे में हमने बात किया था, और हमने कहा था कि 2017 में ये जो मुद्दा है तब आया था जब चीन जो है इस क्षेत्र में अपना सड़क निर्माण कर रहा था, और भारत और चीन के सेना जो है इस पे आमने सामने जो है वो हो गए हैं, और सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो मुख्य जो भारत का क्षेत्र है इससे उत्तर पूर्वी भारत के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत तिब्बत व्यापार सिलीगुड़ी गलियारे से चुंबी घाटी के साथ जो है वो बढ़ता है, और ये डोकलाम बहुत ही ज्यादा महत्व आपको रखने वाला है। ठीक है, अब चीन की जो रणनीतिक योजना है
हम क्या बात कर सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं, अगर आप किसी भी चीन के निर्माण, ये भी आप एरिया देखिए, आपको देखने को मिलेगा, ये आपका एरिया जो है वो अक्साई चीन के क्षेत्र में आपको एरिया देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हाल फिलहाल में आपने 2020 में भी देखा था कि इन्हीं एरिया को लेकर काफी ज्यादा विवाद नजर आ रहा था। ये लगभग 8 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है, आप देखेंगे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, है ना, फिंगर 5 का क्षेत्र, फिंगर 6 का क्षेत्र, फिंगर 7 और फिंगर 8। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक की बात अगर हम करें, तो भारतीय सेना का जो बेस कैंप है वो फिंगर 4 पे लगा हुआ है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 और फिंगर 4 जो है, इस पर भारत का जो है वो आपको कब्जा देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें, तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको जो है वो इस क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, तो यहां हमें इंडिया जो है, यहां हम देखेंगे तो चाइना का कब्जा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि देखिए फिंगर 8 तक जो है वो हमारा जो है वो एरिया है। तो इसी को लेकर जो है वो गालवान घाटी में भी आपने देखा था कि चीन और भारत के सैनिक जो है आपस में भिड़ गए थे, जिसमें दोनों तरफ जो है वो सेना के जवान जो है वो क्या हुए थे, हताहत भी हुए थे। इनके बारे में भी हम देखेंगे। अब चीन की जो रणनीतिक योजना है वो क्या है। चीन अपनी इस रणनीतिक योजना के माध्यम से अगर हम बात करें, तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सीमा जो है, लगभग 1570, 545 या 1325 किलोमीटर अगर आप देखें, तो लगभग आप देख क्या रहे होंगे कि मोटा मोटी अगर हम देखें तो 2500 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा आपको नजर आ रही, 3500 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा आपको मोटा मोटी नजर आ रही है, ये भारत और चीन के बीच की सीमा है। और सबसे विवादित सीमा के रूप में अगर हम बात करें, तो भारत के साथ सबसे विवादित सीमाओं में से ये एक सीमा है। अब चीन क्या चाहता है कि चीन ये चाहता है कि इन अपनी सीमाओं के चारों तरफ वो क्या करे, सड़क निर्माण करे, ठीक है, जिससे कि क्या हो, उसको बहुत ही आसानी हो सके कि अगर कभी भी कोई घटना हो तो चीन क्या करे, अपने सैनिकों को यहां तेजी से जुटा सके, ढांचागत विस्तार करे। इसके लिए वो क्या कर रहा है, अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रहा है। चीन क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र में पुलों का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो अब भारतीय सेना भी क्या कर, क्योंकि भारतीय सेना भी ये देख रही है कि चीन अगर अपने यहां इस क्षेत्र में निर्माण की गतिविधियां कर रहा है, तो हम भी क्या करें, अपने इस क्षेत्र में जो है निर्माण की गतिविधियां करें, ठीक है। चीन के द्वारा जो भी योजना चल रही है उसको लेकर जो है भारत उसके जवाब में जो है वो कुछ ना कुछ गतिविधियां उस क्षेत्र में कर रहा है। दूसरा भी हाल फिलहाल में हमने क्या देखा कि चीन ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के जो है वो नाम भी बदल दिए हैं, जहां वो अपना गांव बसा रहा है वो उसका नाम भी बदल दिया है। अब इस पर भारत क्या कह रहा है, तो दोस्तों भारत इसके जवाब में जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड जो है वो एक प्रोजेक्ट है, जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, वो भी क्या कर रहा है कि भारत चीन की सीमा पे जो है वो स्ट्रेटेजिक सड़क, ब्रिज और टनल का निर्माण भी कर रहा है। हम इमेज के माध्यम से इसको अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि भारत भी जो है वो क्या कर रहा है कि निर्माण कर रहा है इस पे जो भी हो सकता है। और आईसीबीआर प्रोजेक्ट यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट जो है वो लार्जली जो है वो क्या कर रहा है कि वो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है उसी के बॉर्डर एरिया के साथ साथ इंडिया का जो भी डेवलपमेंट है उसको करने की बात कर रहा है। तो इसको लेकर अगर हम बात करें, तो मई 2021 में भी हमने देखा था कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट फंड के माध्यम से जो है वो दो जो है वो आपका यहां 2 फेज में अगर हम बात करें, तो टोटल 10,023 किलोमीटर अलोंग ए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट फंड के द्वारा जो है वो सड़क का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2005 में जो है वो आईसीबीआर के फेज 1 में जो है वो लगभग 6,700 किलोमीटर, और फेज 2 में अगर हम बात करें तो बचे हुए जो सड़क निर्माण है उस पर काम जो है वो चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये दौलत बेग ओल्डी का आपको एरिया नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो इस दौलत बेग ओल्डी का जो आपको एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया में अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो रोहतांग दर्रे से लेकर, मतलब इसको जोड़ने के लिए जो है वो सड़क निर्माण किया जा रहा है कि बहुत आसानी से जो है यहाँ पहुंच सकें, क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी का जो एरिया कहा जाता है कि भारत का जो है ये सबसे ऊंचा जो है एक तरह से कैंप है या एयर बेस है, यहाँ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से जो भारत का है वो चारों तरफ जो है बहुत अच्छे से जो है वो निगरानी कर सकता है इस क्षेत्र से। तो इसके लिए जो है वो क्या कर रहा है, भारत ने जो अपनी परियोजना है, जिसमें कि आपका ये दरबुक श्योक अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ आपको दरबुक श्योक और दौलत बेगी, इसके लिए जो है वो भारत जो है वो सड़क निर्माण कर रहा है। और इसके अलावा रोहतांग दर्रे से जो है वो अटल सुरंग, ये आपको सड़क दिख रही है, जो सड़क का निर्माण जो है इसके लिए किया गया है। और अटल टनल जो है वो रोहतांग से जो है वो बनाया गया है, जो कि इसी योजना के तहत जो है वो आपके शामिल है। इसके अलावा हाल फिलहाल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाल फिलहाल में हम क्या देख रहे हैं कि भारत की तरफ से और भी गतिविधियां जो चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में एक सेला पास टनल आपको नजर आ रहा है।
है ना, सेला पास सुरंग का जो है वो निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसाम में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है वो सड़क सह रेल सुरंग का भी निर्माण करने की जो है वो योजना जो है वो भारत की बनी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से चीन ने अपने तरफ सड़कों का निर्माण किया है और किस प्रकार से चीन जो है वो अक्साई चीन के क्षेत्र में जो है एक नए हाईवे को बना रहा है, जिससे कि भारत की सुरक्षा कहीं ना कहीं जो है वो खतरे के रूप में भी देखने को मिल रही है, और उसके जवाब में भारत ने किस प्रकार से अपने यहां निर्माण गतिविधियां की हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और ये सेशन जो है वो इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से संबंधित ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत और चीन के वर्तमान संबंधों के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और भी नए न्यूज के साथ, और भी नए न्यूज को एनालाइज करते हैं। और बने रहने के लिए आप लोग संजीवनी का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तक्षशिला का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि तक्षशिला पे आपका ये फाउंडेशन कोर्स जो है वो ISPCS 2023-24 के लिए आ रहा है। 15 महीने का कोर्स है, और 15 महीने के कोर्स की अगर हम फीस की बात करें तो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो है वो फीस है। तो इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मुखर्जी नगर करोल बाग के टीचर्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर रिवीजन और PDF नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लिनिक सेशंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास मिलेगी, डेली क्विजेस होंगे, आंसर राइटिंग सेशंस होगा, बहुत कुछ है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं फिर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।